एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो है जी केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, जहाँ पे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे और ये अगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप प्रिपेयर करते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प हो सकता है एग्ज़ाम क्लियर करने में। तो चलिए चलते हैं। पहला है हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी से शॉर्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स के आते हैं। फिर है आपका मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। इसमें जनरली ये जो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस या कभी कभी 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आपको देखने को मिल जाता है। फिर है बोर्स प्रोसेस और मॉन्ड प्रोसेस। ये दोनों में से कोई एक आपके आने के चांसेस हैं। डिपेंड करता है कि पिछले बार क्या आया था। अगर पिछले बार मॉन्ड प्रोसेस है तो इस बार बोर्ड प्रोसेस रहेगा, इस तरीके से। तो चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे अगर आप मॉन्ड प्रोसेस प्रिपेयर करते हैं तो इसमें क्वेश्चन आएगा नेम द मेटल विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय मॉन्ड प्रोसेस या नेम द मेटल विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय बोर्ड प्रोसेस। इस तरीके के 1 मार्क्स के क्वेश्चन मॉन्ड प्रोसेस या बोर्ड प्रोसेस में आते हैं। फिर हाइड्रोमेटलर्जी आपको अच्छे से करना होगा, क्योंकि ये जनरली ये आपको 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो एलिंगम डायग्राम से, यहाँ पे आप एलिंगम डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। फिर अगर हम एस एंड पी ब्लॉक में देखें तो एस एंड पी ब्लॉक में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक आयनिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब जनरली आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं एक्सप्लेन के अंदर, कि एक्सप्लेन आयनाइजेशन एनर्जी, आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जनरली 5 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं, या बहुत बार ऐसा होता है एमसीक्यू में भी आपको ये सब 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस ये टॉपिक से पूछे जाते हैं। फिर आता है एलोट्रॉपिक इन कार्बन। एलोट्रॉपिक इन कार्बन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सल्फर और फास्फोरस के कंपैरिजन में, तो आप एलोट्रॉपिक इन कार्बन कर लें। एलोट्रॉपिक इन कार्बन के बाद आप देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स लाइक कार्बाइड, नाइट्राइड, इनर्ट पेयर इफेक्ट्स, ये टॉपिक भी आप करके जाएं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये जनरली आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट आप कर सकते हैं। फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट और डायगोनल रिलेशनशिप, ये भी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देखा होगा तो आपने ये नोटिस किया है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट और डायगोनल रिलेशनशिप से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो प्लीज़ इनर्ट पेयर इफेक्ट, डायगोनल रिलेशनशिप, एनोमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप, इसको आप ज़रूर करके जाएं, क्योंकि या तो ये 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे या फिर ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। तो थर्ड टॉपिक है कंपाउंड्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कंपाउंड्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, अगेन इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे डाइबोरेन का स्ट्रक्चर पूछा जाता है। क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ डाइबोरेन। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आया है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ डाइबोरेन, ये पूछा गया है। फिर इस टॉपिक अगर हम लोग यहाँ नीचे देखें तो जहाँ पे एमसीक्यू मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, हेलाइड्स एंड ऑक्सो हेलाइड्स, ये सब में से भी आपको स्ट्रक्चर, तो ये सब का आप स्ट्रक्चर ज़रूर करके जाएं, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब में से किसी भी 2-4 का स्ट्रक्चर आपसे पूछ लिया जाएगा, या स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास देखने को मिलेगा। चलिए फिर आता है सेक्शन बी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देखें तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन, ये दो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में, दोनों में से कोई एक टॉपिक आपको लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। फिर आप डेविएशन अच्छे से करके जाए, डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था पिछले बार, तो आप ये टॉपिक कर लें। फिर कैलकुलेशन फ्रॉम वैन डर वाल्स इक्वेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिकुलर वेलोसिटीज एंड मॉलिकुलर एनर्जी, प्लीज डोंट स्किप दिस टॉपिक, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर है आपका शॉर्ट 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं
उसमें आपको मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर, ये आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, एट वॉट टेम्परेचर विच गैस विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ RMS स्पीड। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको रूट मीन स्क्वायर, RMS देखने को मिलेगा। फिर है विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, ये भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, तो आप करके जाएं, इसको स्किप ना करें। फिर है लिक्विड्स, अगर आप लिक्विड्स में देखें तो सरफेस टेंशन एंड इट्स डिटर्मिनेशन यूजिंग स्टैल्गमोमीटर। ये ग्रीन से इसलिए किया हुआ है मैंने क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आए हैं, इसलिए ग्रीन मैंने किया हुआ है कि अगर आपके पास समय हो तो आप ये क्वेश्चन देख लें। और ऑस्टवर्ल्ड विस्कोमीटर, ये क्वेश्चन भी अगर आपके पास समय है तो आप इसको देखते हुए जाएं, अगर समय नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। चलिए, फिर है सॉलिड चैप्टर से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर भी है, तो आप लोग इस चैप्टर को स्किप ना करें। इसमें ब्राविस लैटिस टाइप्स, ये एक बार देख लें और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लें। इसके बाद आप ब्रैग्स लॉ कर सकते हैं क्योंकि ब्रैग्स लॉ से भी क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप ब्रैग लॉ से क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन आया था, डिराइव ब्रैग्स इक्वेशन ऑफ क्रिस्टेलोग्राफी। आई रिपीट, डिराइव ब्रैग्स इक्वेशन ऑफ क्रिस्टेलोग्राफी। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, ठीक है, और वो भी 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। फिर स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, KCl, CsCl, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तीनों के तीनों स्ट्रक्चर को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप स्किप ना करें। आफ्टर दैट लेट्स मूव ऑन टू केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, इसको आप कर लें, आपको MCQ या शॉर्ट क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ऑर्डर एंड मॉलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन, ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा गया था, तो आप इसको कर लें। फिर डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट रिएक्शन फॉर जीरो, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में काफ़ी देखने को मिला है काफ़ी बार। अर्हेनियस इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है इस बार आ जाए। फिर है थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट्स। थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स में कोई एक थ्योरी हमेशा पूछा जाता है, जैसे आप कोलिजन थ्योरी करके जाएं या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, आप दोनों कर लें, हो सकता है दोनों में से कोई एक थ्योरी आपको देखने को मिले या इस थ्योरी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिले। सो आप यहाँ पे रेफरेंस बुक देख सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप अपने 11th-12th के जो भी स्टडी मटेरियल्स है, जो भी हैं, आप उससे कर सकते हैं। So I'm ending this video. Hope you like it. Thank you so much. Please like, share and subscribe.